प्रिय भक्तों, 30 मई शुक्रवार का सूरज जब उदय होगा, तब एक ऐसा अद्भुत अवसर लेकर आएगा जिसकी ऊर्जा वही महसूस कर सकता है जिसने अपने भाग्य को बदलने का निश्चय कर लिया है। यह कोई आम दिन नहीं है। यह 30 मई है, विनायक चतुर्थी का दिन। वही दिन जब भगवान श्री गणेश खुद अपने भक्तों की किस्मत को फिर से लिखते हैं। और इस खास दिन यदि आप सुबह सुबह एक विशेष वस्तु चुपचाप गौ माता को खिला दें, तो वह आपके जीवन की सबसे बड़ी दौलत बन सकती है। दुनिया में हर इंसान किसी न किसी चीज की तलाश में भाग रहा है। कोई धन चाहता है, कोई सुख, कोई मान सम्मान, लेकिन इन सब के बावजूद सच्चा सुकून किसी को नहीं मिल रहा। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोगों के पास बिना ज्यादा मेहनत के सब कुछ आ जाता है और कुछ लोग दिन रात एक करने के बाद भी खाली हाथ ही रहते हैं? कुछ दुकानों में भीड़ रहती है और कुछ दुकानों में सन्नाटा पसरा रहता है। इसका जवाब छिपा है सही कर्म और उचित समय के मेल में। 30 मई का यह दिन, शुक्रवार का शुभ संयोग और विनायक चतुर्थी की पवित्र तिथि जब एक साथ आती है, तो ब्रह्मांड का एक विशेष रहस्य प्रकट होता है। और उस रहस्य की कुंजी है गौ माता। जिस घर में गौ सेवा होती है, वहां दरिद्रता टिक नहीं सकती। और अगर इस दिन सूर्योदय से पहले आप एक छोटा सा काम कर लें, तो यह आपके भाग्य को बदलने की दिशा में पहला कदम बन सकता है। आप सुबह जल्दी उठिए, स्नान कीजिए, साफ कपड़े पहनिए और मन को शांत रखिए। मन में कोई स्वार्थ या लालच ना हो, बस एक सच्चा संकल्प लीजिए। हे गणेश जी, आज मैं आपकी प्रिय गौ माता की सेवा कर रहा हूं। कृपया मेरी हर परेशानी, हर रुकावट और हर गरीबी को दूर कर दीजिए और मुझे सही रास्ता दिखाइए। अब बिना किसी को बताए, बिना किसी दिखावे के गेहूं के आटे की एक रोटी बनाइए। उसमें सिर्फ एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा रखिए, बस इतना ही। इस दिन वह गुड़ साधारण नहीं रहता या अमृत बन जाता है। उसे शांति से गौ माता को खिला दीजिए। कोई देखे या ना देखे फर्क नहीं पड़ता, ऊपर कहीं आपके हर अच्छे काम की गिनती हो रही है। इस दिन यह छोटा सा गुड़ का टुकड़ा आपके भाग्य का दरवाजा खोलने वाला माध्यम बन सकता है। क्योंकि विनायक चतुर्थी पर जब आप गौ माता को मीठा अर्पित करते हैं, तो वह सीधे गणेश जी के चरणों में पहुंचता है। और जिस पर गणपति की दृष्टि पड़ जाती है, उसका जीवन बदलते देर नहीं लगती। आप यह उपाय कीजिए और देखिए कैसे अगला महीना आपकी किस्मत को पूरी तरह बदल देता है। जो व्यापार ठप पड़ा था, उसमें फिर से रौनक लौट आएगी। जहां नौकरी की उम्मीद नहीं थी, वहां से बुलावा आ जाएगा। जो कोर्ट केस सालों से रुका था, वह अचानक सुलझ जाएगा। और जो पैसा अटका हुआ था, वह वापस आपके पास आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके घर में जो धन की धारा बहेगी, वह कभी थमेगी नहीं। लेकिन याद रखिए, इस उपाय से जुड़े कुछ नियम है। यह कोई दिखावा या मजाक नहीं है, बल्कि एक गुप्त साधना है जो तभी असर करती है जब आप इसे पूरी श्रद्धा और सच्चे भाव से करें। पहला नियम यह है कि रोटी आपको खुद बनानी है, किसी और से नहीं। दूसरा नियम है कि गुड़ नया और शुद्ध होना चाहिए, बासी या झूठा नहीं चलेगा। तीसरा नियम है कि यह उपाय सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच ही करें, जब माहौल शांत होता है और भगवान की शक्ति सबसे अधिक सक्रिय होती है। चौथा नियम यह है कि इस उपाय को करते समय किसी से बात ना करें और ना ही किसी को बताएं कि आपने यह किया है। यही गुप्तता इसकी ताकत है। पांचवा नियम है कि गौ माता को प्रेम से पुकारें, उनके सिर पर स्नेह से हाथ फेरे और नम्रता से उन्हें रोटी खिलाएं। अब यह सवाल आना स्वाभाविक है कि क्या सिर्फ एक बार करने से कोई करोड़पति बन जाएगा? इसका उत्तर है, यदि आपने इस उपाय को पूरी निष्ठा और बिना किसी शक के किया, तो हां, एक ही बार में भी जीवन में वह परिवर्तन आ सकता है जो आपको चौंका देगा। लेकिन अगर मन में थोड़ा भी संदेह है, तो समझ लीजिए, यह उपाय निष्फल हो सकता है। हर महीने एक ऐसा दिन आता है जब ब्रह्मांड कुछ गहरे रहस्य खोलता है, और विनायक चतुर्थी उन्हीं खास तिथियों में से एक है। इस दिन किया गया हर पुण्य कई गुना फल देता है। जब आप गौ माता को गुड़ अर्पित करते हैं, तो वह केवल एक मीठा निवेदन नहीं होता, बल्कि वह माता लक्ष्मी को आपके घर आने का न्योता बन जाता है। इस दिन शुक्रवार की सुबह, जब पूरी सृष्टि गहरी नींद में होती है, तभी आपको अपने भाग्य को जगाना है। किसी मंत्र की जरूरत नहीं, कोई विशेष तैयारी नहीं। सिर्फ प्रेम, श्रद्धा और मौन के साथ उस गुड़ की रोटी को गौ माता को खिला दीजिए और पीछे मुड़कर मत देखिए।
बस चुपचाप अपने घर लौट आइए और शांति से दीप जलाकर गणपति का स्मरण कीजिए। इस उपाय के लिए आपको न कोई खर्च करना है, न कोई विशेष वस्त्र पहनने हैं और न ही किसी यंत्र की जरूरत है। बस सच्ची निष्ठा, मौन और आपके कर्म की शुद्धता चाहिए। जो लोग लंबे समय से आर्थिक तंगी में फंसे हैं, जो बहुत मेहनत कर रहे हैं पर फिर भी फल नहीं मिल रहा, उनके लिए यह उपाय किसी वरदान से कम नहीं, और जो पहले से समृद्ध हैं उनके लिए यह उपाय उस समृद्धि को स्थायी बना सकता है। क्या आपने कभी गौर किया है, जब पहली बार कोई गाड़ी घर आती है तो सबसे पहले गौ माता को दिखाई जाती है। जब कोई नई दुकान शुरू होती है तो गौ सेवा करवाई जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गौ माता वह ब्रह्मांडीय शक्ति हैं जो धन को स्थायित्व देती हैं, और जब आप उन्हें शुक्रवार की सुबह विनायक चतुर्थी के दिन गुड़ अर्पित करते हैं तो वह ऊर्जा कई गुना होकर आपके पास लौटती है। आपको न कोई बड़ी पूजा करनी है, न कोई तामझाम करना है। बस शांति से अपने मन की शक्ति को जागृत करते हुए यह एक छोटा सा कर्म करना है। यदि आप इस 30 मई को यह उपाय कर लेते हैं तो आने वाले 30 दिनों में आपके जीवन में ऐसा कुछ होगा जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। कोई रुका हुआ पैसा मिल सकता है, कोई नई शुरुआत हो सकती है, या कोई बड़ी खुशखबरी। प्रिय भक्तों, 30 मई शुक्रवार का सूरज जब उदय होगा तब एक ऐसा अद्भुत अवसर लेकर आएगा जिसकी ऊर्जा वही महसूस कर सकता है जिसने अपने भाग्य को बदलने का निश्चय कर लिया है। यह कोई आम दिन नहीं है। यह 30 मई है, विनायक चतुर्थी का दिन। वही दिन जब भगवान श्री गणेश खुद अपने भक्तों की किस्मत को फिर से लिखते हैं। और इस खास दिन यदि आप सुबह सुबह एक विशेष वस्तु चुपचाप गौ माता को खिला दें तो वह आपके जीवन की सबसे बड़ी दौलत बन सकती है। दुनिया में हर इंसान किसी न किसी चीज की तलाश में भाग रहा है। कोई धन चाहता है, कोई सुख, कोई मान-शान, लेकिन इन सब के बावजूद सच्चा सुकून किसी को नहीं मिल रहा। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोगों के पास बिना ज्यादा मेहनत के सब कुछ आ जाता है और कुछ लोग दिन रात एक करने के बाद भी खाली हाथ ही रहते हैं? कुछ दुकानों में भीड़ रहती है और कुछ दुकानों में सन्नाटा पसरा रहता है। इसका जवाब छिपा है सही कर्म और उचित समय के मेल में। 30 मई का यह दिन, शुक्रवार का शुभ संयोग और विनायक चतुर्थी की पवित्र तिथि जब एक साथ आती है तो ब्रह्मांड का एक विशेष रहस्य प्रकट होता है, और उस रहस्य की कुंजी है गौ माता। जिस घर में गौ सेवा होती है वहां दरिद्रता टिक नहीं सकती। और अगर इस दिन सूर्योदय से पहले आप एक छोटा सा काम कर लें तो यह आपके भाग्य को बदलने की दिशा में पहला कदम बन सकता है। आप सुबह जल्दी उठिए, स्नान कीजिए, साफ कपड़े पहनिए और मन को शांत रखिए। मन में कोई स्वार्थ या लालच ना हो, बस एक सच्चा संकल्प लीजिए। हे गणेश जी, आज मैं आपकी प्रिय गौ माता की सेवा कर रहा हूं। कृपया मेरी हर परेशानी, हर रुकावट और हर गरीबी को दूर कर दीजिए और मुझे सही रास्ता दिखाइए। अब बिना किसी को बताए, बिना किसी दिखावे के गेहूं के आटे की एक रोटी बनाइए। उसमें सिर्फ एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा रखिए, बस इतना ही। इस दिन वह गुड़ साधारण नहीं रहता या अमृत बन जाता है। उसे शांति से गौ माता को खिला दीजिए। कोई देखे या ना देखे फर्क नहीं पड़ता, ऊपर कहीं आपके हर अच्छे काम की गिनती हो रही है। इस दिन यह छोटा सा गुड़ का टुकड़ा आपके भाग्य का दरवाजा खोलने वाला माध्यम बन सकता है, क्योंकि विनायक चतुर्थी पर जब आप गौ माता को मीठा अर्पित करते हैं तो वह सीधे गणेश जी के चरणों में पहुंचता है, और जिस पर गणपति की दृष्टि पड़ जाती है उसका जीवन बदलते देर नहीं लगती। आप यह उपाय कीजिए और देखिए कैसे अगला महीना आपकी किस्मत को पूरी तरह बदल देता है। जो व्यापार ठप पड़ा था उसमें फिर से रौनक लौट आएगी। जहां नौकरी की उम्मीद नहीं थी वहां से बुलावा आ जाएगा। जो कोर्ट केस सालों से रुका था वह अचानक सुलझ जाएगा, और जो पैसा अटका हुआ था वह वापस आपके पास आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके घर में जो धन की धारा बहेगी वह कभी थमेगी नहीं। लेकिन याद रखिए, इस उपाय से जुड़े कुछ नियम है। यह कोई दिखावा या मजाक नहीं है, बल्कि एक गुप्त साधना है जो तभी असर करती है जब आप इसे पूरी श्रद्धा और सच्चे भाव से करें। पहला नियम यह है कि रोटी आपको खुद बनानी है, किसी और से नहीं। दूसरा नियम है कि गुड़ नया और शुद्ध होना चाहिए, बासी या झूठा नहीं चलेगा। तीसरा नियम है कि यह उपाय सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच ही करें,
जब माहौल शांत होता है और भगवान की शक्ति सबसे अधिक सक्रिय होती है। चौथा नियम यह है कि इस उपाय को करते समय किसी से बात ना करें और ना ही किसी को बताएं कि आपने यह किया है। यही गुप्तता इसकी ताकत है। पांचवा नियम है कि गौ माता को प्रेम से पुकारें, उनके सिर पर स्नेह से हाथ फेरे और नम्रता से उन्हें रोटी खिलाएं। अब यह सवाल आना स्वाभाविक है कि क्या सिर्फ एक बार करने से कोई करोड़पति बन जाएगा? इसका उत्तर है, यदि आपने इस उपाय को पूरी निष्ठा और बिना किसी शक के किया, तो हां, एक ही बार में भी जीवन में वह परिवर्तन आ सकता है जो आपको चौंका देगा। लेकिन अगर मन में थोड़ा भी संदेह है तो समझ लीजिए, यह उपाय निष्फल हो सकता है। हर महीने एक ऐसा दिन आता है जब ब्रह्मांड कुछ गहरे रहस्य खोलता है और विनायक चतुर्थी उन्हीं खास तिथियों में से एक है। इस दिन किया गया हर पुण्य कई गुना फल देता है। जब आप गौ माता को गुड़ अर्पित करते हैं तो वह केवल एक मीठा निवेदन नहीं होता, बल्कि वह माता लक्ष्मी को आपके घर आने का न्योता बन जाता है। इस दिन शुक्रवार की सुबह जब पूरी सृष्टि गहरी नींद में होती है, तभी आपको अपने भाग्य को जगाना है। किसी मंत्र की जरूरत नहीं, कोई विशेष तैयारी नहीं, सिर्फ प्रेम, श्रद्धा और मौन के साथ उस गुड़ की रोटी को गौ माता को खिला दीजिए और पीछे मुड़कर मत देखिए। बस चुपचाप अपने घर लौट आइए और शांति से दीप जलाकर गणपति का स्मरण कीजिए। इस उपाय के लिए आपको न कोई खर्च करना है, न कोई विशेष वस्त्र पहनने हैं और न ही किसी यंत्र की जरूरत है। बस सच्ची निष्ठा, मौन और आपके कर्म की शुद्धता चाहिए। जो लोग लंबे समय से आर्थिक तंगी में फंसे हैं, जो बहुत मेहनत कर रहे हैं पर फिर भी फल नहीं मिल रहा, उनके लिए यह उपाय किसी वरदान से कम नहीं, और जो पहले से समृद्ध हैं, उनके लिए यह उपाय उस समृद्धि को स्थायी बना सकता है। क्या आपने कभी गौर किया है, जब पहली बार कोई गाड़ी घर आती है तो सबसे पहले गौ माता को दिखाई जाती है। जब कोई नई दुकान शुरू होती है तो गौ सेवा करवाई जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गौ माता वह ब्रह्मांडीय शक्ति हैं जो धन को स्थायित्व देती हैं, और जब आप उन्हें शुक्रवार की सुबह विनायक चतुर्थी के दिन गुड़ अर्पित करते हैं तो वह ऊर्जा कई गुना होकर आपके पास लौटती है। आपको न कोई बड़ी पूजा करनी है, न कोई तामझाम करना है। बस शांति से अपने मन की शक्ति को जागृत करते हुए यह एक छोटा सा कर्म करना है। यदि आप इस 30 मई को यह उपाय कर लेते हैं तो आने वाले 30 दिनों में आपके जीवन में ऐसा कुछ होगा जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। कोई रुका हुआ पैसा मिल सकता है, कोई नई शुरुआत